2024 की सियासी जंग का ऐलान हो गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होकर अगले 5 महीने यानी फरवरी के मध्य तक चलेगी। इस दौरान हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे। कर्नाटक के चुनाव की तैयारियां जोरों पर होंगी और उसके बाद 2023 की सर्दियों में राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई बड़े राज्यों में चुनाव होने होंगे। लेकिन सियासी हलचलों को देखें तो खास तौर पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 पर अपनी निगाहें गड़ा रखी है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए अपनी सियासत के साथ इकबाल बचाने की चुनौती है, तो केजरीवाल कांग्रेस के कमजोर पड़ने से खाली स्पेस को लूटने की फिराक में हैं। हर जगह जहां भी कांग्रेस के लिए मौके हैं, वहां केजरीवाल टंगड़ी फसाने पहुंच जाते हैं। 7 सितंबर को जब राहुल गांधी कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, तब केजरीवाल हरियाणा के हिसार में भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए पंजाब के सीएम के साथ टाउन हॉल में कार्यक्रम कर रहे थे। केजरीवाल सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि उनका टारगेट शिक्षा क्रांति के मुद्दे पर देश के सभी राज्यों का दौरा करना है। केजरीवाल के इस ऐलान से मोदी भी टेंशन में हैं और उन्होंने 7 सितंबर को पीएम श्री योजना का ऐलान कर दिया। इस योजना के तहत देश के 14,000 से ज़्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इससे पहले भी केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। यूपी में केजरीवाल विधानसभा चुनाव लड़ने पहुंचे थे। उनकी योजना साउथ के राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की है। हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ ही रही है। लेकिन अगर केजरीवाल की रणनीति को ध्यान से देखें तो वो मोदी से शिक्षा लेते हुए कांग्रेस को खत्म करने पर उतारू हैं। ऐसे में राहुल गांधी की चुनौती बढ़ गई है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो अगर कांग्रेस को सियासी तौर पर खड़ा करना चाहते हैं तो उन्हें मोदी के साथ साथ केजरीवाल को मात देनी होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की पूरी जमीन खा रखी है और कांग्रेसी देखते रह गए। अब हिमाचल, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों पर केजरीवाल की नज़र है, जहां कांग्रेस बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंदी है। जिस तरह नरेंद्र मोदी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियों को कमज़ोर करने के मिशन पर काम कर रहे हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विजिलेंस विभाग के जरिए दर्जनों मंत्रियों को घेरे हुए है। कुछ जेल में हैं, कुछ के खिलाफ जांच चल रही है और कुछ निशाने पर हैं। और ये तब है जब सिर्फ एक राज्य में केजरीवाल के पास पुलिस की पावर है। सोचिए दूसरे राज्यों में होती तो क्या होता। क्या किसी दूसरी विपक्षी पार्टी ने ऐसा किया है जिसने विजिलेंस ब्यूरो के जरिए विरोधी पार्टी के नेताओं को घेरा हो? ऐसा उदाहरण बहुत कम है। केजरीवाल की राजनीति की अगर आप बारीकी से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि वो बीजेपी के साथ कदमताल कर रहे हैं, उनके मंसूबों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये केजरीवाल घातक नजर आते हैं। अगर कांग्रेस को अपनी जमीन हासिल करनी है तो उसे पहले आम आदमी पार्टी को रोकना होगा, बांधना होगा। भारतीय राजनीति के अनछुए पहलुओं पर 2 टूक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।